हेलो दोस्तों, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। और यह जो नोटिस संबंधित है 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 25 अप्रैल 2022, यानी आज के डेट का यह नोटिस है। और ये नोटिस सभी 6 लाख छात्रों के लिए ज़रूरी है। जो भी छात्र परीक्षा देने वाले हैं सभी के लिए ज़रूरी है। और एग्जाम से संबंधित कुछ ऐसे गलती है जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। निगेटिव मार्किंग का क्या कुछ कंडीशन है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और ओएमआर सीट को लेकर बहुत सारा डाउट है कि कैसे क्या ओएमआर सीट दिया हुआ रहता है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देख लीजिए इस नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिएगा 25 अप्रैल के डेट में ही 2 नोटिस जारी किया गया है। तो पहला जो यहाँ पर एग्जाम से संबंधित है, एडमिट कार्ड से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आवश्यक सूचना में है 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ई प्रवेश पत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो अभी आप जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, अब बाय पोस्ट कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाता है। तो ये एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है 25 अप्रैल 2022 से। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आप अभी तक आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो कैसे डाउनलोड करना, अगर आपको यूज़र नेम या फिर पासवर्ड नहीं पता है तो आप ईमेल पर सर्च कर लीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे सितंबर में ये फॉर्म आया था और उस समय ईमेल पर यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड किया गया था, उसी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और लेफ्ट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हो, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। फिर एक नया वेबसाइट ओपन होगा या फिर डायरेक्ट आप इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं www.onlinebpsc.bihar.bh.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर में ही, तो लॉगिन कीजिएगा यूज़र नेम पासवर्ड से। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है तो ईमेल पर सर्च कर लीजिए, जो भी ईमेल आईडी दिए हुए हैं सितंबर महीने में जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे मिल जाएगा वहाँ से। और वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए यूज़र नेम पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद आपको जब लॉगिन कीजिएगा तो शुरू में यहाँ पर आपका बेसिक डिटेल्स रहेगा इस तरह से, यहाँ पर जो भी आप फॉर्म भरते समय दिए थे। और एडमिट कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का, और यहाँ पर टॉप पर आप क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकाल लीजिए, बाय पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारा डाउट है एग्जाम से संबंधित। और दूसरा नोटिस देख लीजिए, दूसरा नोटिस में क्या कुछ दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा। तो दूसरा नोटिस में यहाँ पर है 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के कतिपय अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर इमेज अस्पष्ट या अपठनीय एवं रिक्त है। तो कुछ कतिपय यानी कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर इशू है कि या तो फोटो सही तरीके का नहीं है या फिर फोटो अपलोड ही नहीं किया गया था ब्लैंक इस तरह से, तो उसी के बारे में है। तो ऐसे कैंडिडेट भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन रखा गया है कि अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या फिर फोटो क्लियर क्वालिटी का नहीं है या फिर सिग्नेचर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर नीचे में एक फॉर्म दिया गया, फॉर्म लेकर आपको जाना पड़ेगा और साथ में फ़ोटो अटेस्टेड भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषणा पत्र दिया गया है। और ये घोषणा पत्र के साथ आपको राजपत्रित पदाधिकारी यानी गैजेटेड ऑफिसर से अभी प्रमाणित रंगीन फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, फोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर में जो होता है, अगर आपको नहीं समझ में कुछ आए तो या तो आप बीडीओ सीईओ से जाकर सिग्नेचर करवा लीजिए या फिर आप कॉलेज के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल भी गैजेटेड ही होता है, या फिर अगर आपके नज़दीक में कोई भी डॉक्टर है तो डॉक्टर से भी आप अटेस्टेड करवा सकते हैं फोटो पर। ये सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो या फिर सिग्नेचर क्लियर नहीं है, उसी कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा। अगर फोटो सिग्नेचर सही तरीके से प्रिंट होकर एडमिट कार्ड पर है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के बारे में यहाँ पर है, आपको 2 फोटो लेकर जाना पड़ेगा। एक आपको एडमिट कार्ड पर चिपका करके ले जाना है, अटेस्टेड फोटो होना चाहिए, और एक फ़ोटो आपको वहाँ पर अटेंडेंस सीट पर चिपकाया जाएगा केंद्राधीक्षक के द्वारा। इसी के बारे में साथ में आईडी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक छाया प्रति भी साथ में आपको लेकर जाना है। और इसके बाद देखिएगा तो 25 अप्रैल से एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया। नीचे में यहाँ पर फॉर्म का फॉर्मेट देख लीजिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो या सिग्नेचर क्लियर तरीके से नहीं है उसी कंडीशन में, तो परीक्षा का नाम है 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र का प्रिंट निकाल करके आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, पिता का नाम देना है, रजिस्ट्रेशन संख्या, अनुक्रमांक। और यहाँ पर देखिएगा तो स्टूडेंट की ओर से ये डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर जो भी फ़ोटो चिपकाए हैं आप खुद ही हैं। अगर इसमें कोई भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पर है। और यहाँ पर अपना फ़ोटो चिपकाइए, राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित फ़ोटो चिपकाए। ये नहीं कि नॉर्मल फ़ोटो चिपका दीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा। गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर भी आपके फ़ोटो पर होना चाहिए। इस तरह से फ़ोटो पर सिग्नेचर करेंगे अपना और बाकी फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना है।
यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर करना है, वहाँ पर लेकर जाइएगा। केंद्राधीक्षक यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, वीक्षक का हस्ताक्षर, और ये जमा ले लिया जाएगा। ये किस कंडीशन में, इसके बारे में भी आप समझ ही लिए। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो सिग्नेचर क्लियर क्वालिटी का नहीं है, उसी कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर एग्जाम से संबंधित कुछ ऐसे गलती है जिसके बारे में देख लीजिए। तो अगर आप अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड पर यहाँ पर निर्देश दिया हो और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एग्जाम हॉल में 3 चीज़ें लेकर जाना है। पहला तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, दूसरा एक ID प्रूफ, और तीसरा पेन। वहाँ पर पेन आपको नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आप समय से निकाल करके प्रिंट निकाल करके रख लीजिएगा। ये नहीं कि एग्जाम समय में निकालिएगा और लास्ट समय में वेबसाइट नहीं काम करेगा, फिर एग्जाम नहीं दे पाइएगा। दूसरा यहाँ पर ID प्रूफ में वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई एक ID प्रूफ आपको लेकर जाना है। तीसरा यहाँ पर पेन है। पेन BPSC की ओर से प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। एग्जाम ऑफलाइन है, OMR सीट पर है, तो इसलिए OMR सीट को रंगने के लिए आपको पेन की भी ज़रूरत पड़ेगा। पेन आप 2 लेकर जाइएगा। अगर एक खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं। पेन जो होना चाहिए ब्लू या ब्लैक कलर का, रेड कलर का बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना। ब्लू या फिर ब्लैक में से कोई एक पेन आपको लेकर जाना है। इसी के बारे में यहाँ पर है। साथ में कोरोना संबंधित गाइडलाइंस है, तो इसमें कोविड सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं भी लेकर जाते फिर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोरोना का जो भी गाइडलाइंस है, जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब पालन करना है। वैसे अभी कोरोना का कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। जब अगर केसेज बढ़ेगा उस कंडीशन में गाइडलाइंस आएगा तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा जो है 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में है। और यहाँ पर परीक्षार्थियों से यही कहा गया कि 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुँच जाइए समय से। इसके बाद है क्वेश्चन पेपर, OMR सीट पर जो भी निर्देश रहेगा सही से फॉलो करना है। चौथा नंबर का पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर है कि अपना रोल नंबर, 6 डिजिट का रोल नंबर दिया हुआ है, और क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, ये सही तरीके से फिलअप करना। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप नहीं करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर देते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के बारे में है कि यहाँ पर OMR सीट का स्कैनिंग जो है मशीन के द्वारा की जाती है, इसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अगर कोई मान लीजिए मनुष्य यहाँ पर चेक करेंगे तो कुछ गलती रहता है तो उस कंडीशन में माफ़ करके सही तरीके से सुधार कर लिया जाता है, लेकिन मशीन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि रोल नंबर, बुकलेट सीरीज और बुकलेट नंबर ये सब सही तरीके से फिलअप करने के लिए। अगर आप गलत फिलअप करते हैं तो OMR को रद्द कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका रिजल्ट चेक नहीं होगा। इसके बाद और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश देखिएगा। तो 67वीं के लिए यहाँ पर जो भी फॉर्म भरते हैं इसमें जानकारी दी है उसको सही मानते हुए यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया। भविष्य में अगर कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रूप से चेक किया जाता है। विज्ञापन में जो भी शर्त रहता है उसको आपको फॉलो करना है। अगर कुछ भी भिन्नता पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दूसरा यहाँ पर कदाचार से संबंधित है। कदाचार अगर आप करते चीटिंग करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और BPSC के एग्जाम से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है इसके बारे में देख लिए। अब कुछ डॉट की बात करते हैं। तो सबसे पहला डॉट है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो BPSC एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी चरण में नहीं है। PT में भी नहीं है, मेंस में भी नहीं है। और इसके बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में तो निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो PT एग्जाम में भी नहीं है। PT एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको सभी 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना। और मेंस होता है सब्जेक्टिव टाइप का, कॉपी पर लिखना पड़ता है, तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। तो PT में आपको बिल्कुल 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। दूसरा यहाँ पर गलती संबंधित है, तो रोल कोड, रोल नंबर ये सब आपको बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। रोल नंबर सही तरीके से फिलअप करना है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो भी है और सीरीज भी दिया हुआ रहेगा। 4 सीरीज में क्वेश्चन रहता है ABCD। और तीसरा यहाँ पर OMR सीट से संबंधित है। तो BPSC एग्जाम में जो OMR सीट दिया जाता है इसमें जो गोला रंगना पड़ता है ये चौखुट रहता है, गोला नहीं रहेगा इस तरह से बॉक्स बना कर रहेगा और इसी को आपको रंगना है। गोला के शेप में नहीं दिया हुआ रहता है, तो यही थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा चौखुट में, कि जिससे आपको एग्जाम में जल्दी हो जाए। और एक ये भी गलती आप नहीं कीजिएगा, गोला अगर दिया हुआ रहता है तो उसको आप जल्दी रंग लीजिएगा, लेकिन चौखुट में थोड़ा समय लगता है। तो एग्जाम से कम आप 2 राउंड में जरूर बनिएगा। एक राउंड में जो भी आपको 100 क्वेश्चन लगभग 150 में बने तो उसको आप रंग लीजिएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि लास्ट में 10 मिनट में हम सभी 150 को रंग लेंगे तो ये चौखुट शेप में रहता है, इसलिए आप इसको 10 मिनट में नहीं रंग पाइएगा। 15 से 20 मिनट तक आपको 150 क्वेश्चन रंगने में लग जाएगा। इसलिए शुरू में जो भी आपको 100 क्वेश्चन सही बने उसको जरूर रंग लीजिएगा, फिर बाद में और क्वेश्चन को बनाइएगा और जो भी इसमें से बनेगा उसको रंग दीजिएगा। फिर जिसका आंसर नहीं पता हो लास्ट में 5-10 मिनट बचेगा उसको भी आपको जो भी लगे तुक्का आप बना सकते हैं। वैसे
150 सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा 5 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ABCD, ये पहले से भी लागू है। और 5वां ऑप्शन जो रहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ से एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट था क्लियर हो गया। और आप लोग कमेंट करके बताइए आपका सेंटर कहाँ हुआ, आप किस जिला से और किस जिला में आपका सेंटर दिया गया, कितना दूर दिया गया है। वैसे आप देखिएगा तो सेंटर जो दिया गया जितने भी फीमेल कैंडिडेट है सभी का होम सेंटर है, और बाकी बॉयज़ में कुछ कैंडिडेट का होम सेंटर है या फिर बगल जिला में है। ज़्यादातर कैंडिडेट का दूर ही सेंटर दिया गया है, यानी 150, 200, 300, 350 किलोमीटर तक दूर दिया गया। मेरा खुद का ही बात करें तो 320 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना दूर सेंटर दिया गया है। और BPSC की ओर से बिल्कुल सही नहीं किया गया है। पिछली बार भी देखिएगा तो 27 दिसंबर 2020 को 66वीं का PT एग्जाम लिया गया था, तो उस साल भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा दूर दे दिया गया। तो उत्तर वाले का दक्षिण, दक्षिण वाले का उत्तर, और पूरब जिसका है जिला नेपाल बॉर्डर पर, उसको दक्षिण में झारखंड बॉर्डर पर, इस तरह से दूर दूर दे दिया गया था। और इस बार भी सेम इसी तरह से किया गया। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और फिर भी आप देख सकते हैं BPSC यहाँ पर बिल्कुल मनमानी कर रहा है, और इतना दूर कहीं से भी उचित नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना दूर सेंटर दिया गया। और यहाँ से जो भी एग्जाम से संबंधित कुछ गलती थी आप देख लिए, यहाँ से आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा।